नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट फंक्शनल ग्रुप्स इन कार्बन कंपाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छी तरह से समझ के लेना। द एटम ऑफ एलिमेंट विच इज़ अ सब्सटीट्यूट फॉर हाइड्रोजन रेफर्ड एज हेट्रो एटम्स। तो हेट्रो एटम्स का मतलब क्या, अगर समझो मीथेन, वी हैव टेकन मीथेन और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, इफ़ आई रिप्लेस दिस हाइड्रोजन बाय क्लोरीन, देन दिस क्लोरीन इज नोन एज हेट्रो एटम, क्योंकि क्लोरीन सिर्फ एक ही एटम है। जब सिंगल एटम, जब एक हाइड्रोजन एटम को निकाल के एक सिंगल एटम डाला जाता है, सब्सटीट्यूट किया जाता है, तो उसको बोलता है हेट्रो एटम। यहाँ पे क्लोरीन इज़ अ हेट्रो एटम। ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक हाइड्रोजन को निकाल के उसके जगह में या तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर या हैलोजेंस सब्सटीट्यूट किया जा सकता है। हैलोजेंस का मतलब क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सो हैलोजेंस इज व्हाट, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन निकाल के क्लोरीन डाला है, तो क्लोरीन एक सिंगल एटम है, इसके लिए इसको हेट्रो एटम्स बोलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक सिंगल एटम से ही रिप्लेस किया जाए, कभी कभी ग्रुप ऑफ एटम, समटाइम्स हेट्रो एटम्स आर नॉट अलोन बट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सर्टन ग्रुप्स ऑफ एटम। फॉर एग्जाम्पल, ये हाइड्रोजन को निकाल के अगर मैंने NH2 डाला, तो यहाँ पे N इज़ अ हेट्रो एटम, N is a heteroatom, but N heteroatom does not exist alone. It exists in the form of group of other atoms. दूसरे atoms के साथ group में है, तो इसको बोलता है फंक्शनल ग्रुप, यानी हेट्रो एटम्स। हेट्रो एटम्स का मतलब क्या है, सिंगल एटम। अगर ये सिंगल एटम या हेट्रो एटम है या हेट्रो एटम ग्रुप में है, तो इनको बोलता है फंक्शनल ग्रुप। सो दीज हेट्रो एटम्स और group of atoms containing heteroatoms are called functional group. So this heteroatom or group of atoms containing heteroatom, your nitrogen is a heteroatom, are called what, functional group. तो समझ में आना चाहिए कि अगर मैंने एक हाइड्रोजन को निकाल के एक एटम, सिंगल एटम डाला, उसको बोलता है हेट्रोएटम। नहीं तो ग्रुप ऑफ एटम्स डाला जिसमें हेट्रोएटम भी है, तो ये ग्रुप ऑफ एटम एंड हेट्रोएटम टुगेदर इज नोन एज व्हाट, फंक्शनल group. These compounds acquire specific chemical properties due to these heteroatoms or the group of atoms containing heteroatoms irrespective of length and nature of the carbon chain in that compound. तो जब भी मैं हाइड्रोजन को हटा के एक हेट्रो एटम डाला या हाइड्रोजन को रिप्लेस करके NH2 डाला, तो इनका प्रॉपर्टीज चेंज होगा। मीथेन जो पहले जब H था तो मीथेन था, तो मीथेन का प्रॉपर्टीज कम्प्लीटली डिफरेंट है। व्हेन आई रिप्लेस दिस विथ Cl, तो Cl का प्रॉपर्टी, जब भी ये पर्टिकुलर कंपाउंड में जब मैंने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया क्लोरीन से, तो इसका प्रॉपर्टीज कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मीथेन। सिमिलरली व्हेन आई रिप्लेस इट विथ वन हाइड्रोजन, मीथेन में अगर मैंने एक हाइड्रोजन निकाल के NH2 डाला, तो इसका प्रॉपर्टीज भी मीथेन से कम्प्लीटली डिफरेंट रहेगा। इररेस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ। ज़रूरी नहीं है कि एक ही कार्बन हो, 2, 3, कितना भी हो सकता है। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ द प्रॉपर्टीज कंप्लीटली चेंज। फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर ऑल्सो रिकग्नाइज्ड एज फंक्शनल ग्रुप। तो अगर डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो दीज आर ऑल्सो नोन एज फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप में क्या क्या आता है, अल्कीन्स, अल्काइंस। अल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है और अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है। और अगर एक हाइड्रोजन में हेट्रो एटम रिप्लेस किया गया या ग्रुप ऑफ एटम जिसमें हेट्रो एटम भी है, तो इसको बोलता है फंक्शनल ग्रुप। नाउ सम फंक्शनल ग्रुप्स इन कार्बन कंपाउंड्स। फंक्शनल ग्रुप्स जो 10th में पढ़ना है उसका ही ये टेबल है, और ये टेबल बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी मैंने बताया था कि फंक्शनल ग्रुप्स क्या होता है, या तो सिंगल एलिमेंट, उसको हेट्रो एटम्स बोलते हैं, या तो ग्रुप ऑफ एटम्स जिसमें हेट्रो एटम्स भी है, उसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। अभी फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप हेट्रो एटम्स क्या है, हैलोजेंस। हैलोजेंस में क्या आता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो दीज आर हैलोजेंस। इसका नेम क्या है, हैलो, दैट इज इट विल बी नोन एज क्लोरो,
ब्रोमो आयोडो, और इसका जनरल फार्मूला क्या है? व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ दिस? जनरल फार्मूला ऑफ हैलोजन इज व्हाट? RX। अभी X इधर क्या है? X इज क्लोरो, ब्रोमो, नहीं तो आयोडीन। R क्या होता है? एल्काइल। सो R इज व्हाट ओवर हियर? R इज नोन एज एल्काइल। और इसका जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n+1। तो जनरल फार्मूला इज व्हाट? CnH2n+1। नाउ एल्केन्स का जनरल फार्मूला क्या है? एल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2n+2। तो इसमें एक हाइड्रोजन एटम कम है, इसमें एक हाइड्रोजन एटम ज़्यादा है ना। फॉर एग्जाम्पल अब ये एल्काइल कैसे बना है? फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक मीथेन। मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? CH4। इसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा? ऐसा H और यहाँ पे भी एक H। अभी मैं इसमें से एक हाइड्रोजन एटम निकाल दूँ तो ये हो जाएगा CH3, और ये CH3 को बोलते हैं एल्काइल, मतलब मिथाइल। दिस इज़ नोन एज व्हाट? मिथाइल। तो जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम हटा देता है तो वो बन जाता है एल्काइल। नाउ फॉर एग्जांपल ये मीथेन था। मीथेन का जनरल फार्मूला क्या था? मॉलिक्यूलर फार्मूला ना, जनरल फार्मूला। मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? CH4। अगर मैंने एक हाइड्रोजन इसमें से निकाल दिया तो दिस विल बिकम CH3। एक हाइड्रोजन एटम कम हो जाएगा। तो पहले इसको मीथेन बोलता था, अभी एक हाइड्रोजन एटम निकल गया तो इसको बोलता है मिथाइल। अभी ये हाइड्रोजन एटम जो निकल गया है उसके जगह में कोई भी फंक्शनल ग्रुप रिप्लेस किया जाता है। इट विल बी सब्सटीट्यूटेड। वन हाइड्रोजन एटम विल बी रिप्लेस्ड बाय एनी फंक्शनल ग्रुप। तो यू मस्ट हैव नाउ अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्काइल। यहाँ पे R क्या है? एल्काइल, दैट इज मिथाइल, इथाइल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 2 कार्बन एटम लिया तो ये हो गया मीथेन, और इसका एक हाइड्रोजन एटम निकल गया तो इट विल बिकम, ये इथेन था, पहले हाइड्रोजन कितना था? 6 हाइड्रोजन एटम था, C2H6। जब भी मैंने इसका एक हाइड्रोजन एटम निकाल दिया तो इट विल बिकम C2H5, और इसको कहते हैं इथाइल। पहले वो इथेन था, अभी वो इथाइल हो गया। तो इथाइल में एल्केन में से जब भी एक हाइड्रोजन एटम कम किया जाता है तो इट बिकम्स एल्काइल। और ये हाइड्रोजन एटम के जगह में कुछ भी आ सकता है, जैसे क्लोरीन, नहीं तो ब्रोमीन, नहीं तो कोई भी दूसरा फंक्शनल ग्रुप आ सकता है। नाउ दिस फंक्शनल ग्रुप हैज़ 2 नेम्स। एक तो कॉमन नेम रहता है और एक रहता है IUPAC नेम। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन? कॉमन नेम का मतलब क्या है? जैसे कोई बच्चों का घर में पेट नेम होता है, स्कूल में अलग नाम रहता है, उसी तरह इनका भी 2 नाम रहता है, एक तो कॉमन नेम और दूसरा है IUPAC नेम। नाउ दिस इज़ नोन एज व्हाट? मिथाइल क्लोराइड। जब भी मैंने एक हाइड्रोजन हटा के उसके जगह में क्लोरीन डाला तो इट इज़ नोन एज व्हाट? मिथाइल क्लोराइड। सो दिस इज़ द कॉमन नेम। लेकिन इसका IUPAC नेम क्या है? क्लोरोमीथेन। So it is known as what? Chloromethane. So now you must have understood why I have written over here chloro, bromo, iodo. अगर मैंने Br डाला तो it will become methyl bromide. Common name क्या आएगा? Methyl bromide. और IUPAC नेम क्या आएगा? bromomethane. So now you must have understood what is R over here. R का मतलब क्या है? एल्काइल. व्हाट इज एल्काइल? जब भी एल्केन में से एल्केन का जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n+2। जब भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम कम हो गया तो एल्काइल का जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n+1।
जैसे कि मीथेन में से एक हाइड्रोजन एटम कम हो गया तो इट विल बिकम CH3 एंड इट विल बी नोन एज व्हाट, मीथेन विल बिकम मिथाइल। और अगर समझो ब्रोमीन डाला तो इसका कॉमन नेम क्या रहेगा, कॉमन नेम में अपन अल्काइल यूज़ करता है लेकिन IUPAC नेम में अल्काइल नहीं यूज़ करता है, तो दिस विल बी नोन एज व्हाट, कॉमन नेम उसका क्या रहेगा, मिथाइल ब्रोमाइड, लेकिन IUPAC नेम क्या रहेगा, ब्रोमोमीथेन। नेक्स्ट, नाउ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ दिस विल बी व्हाट, यहाँ पे X क्या रहेगा, X विल बी व्हाट, या तो Cl, नहीं तो Br, नहीं तो iodine। नेक्स्ट, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला विल ऑल्सो विल बी सेम, या तो Cl, नहीं तो ब्रोमीन, नहीं तो आयोडीन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जब इसको जोड़ के लिखा जाता है इसको बोलते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और जब भी अलग अलग करके लिखता है तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यू नो व्हाट इज द मीनिंग, दिस इज नॉन एज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दिस इज नॉन एज कंडेंस्ड फॉर्म। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को एक्सपैंडेड फॉर्म भी बोलते हैं, और कंडेंस्ड फॉर्म में सबको जोड़ के लिखा जाता है। नेक्स्ट, हेट्रो एटम ऑक्सीजन। अभी ऑक्सीजन का बहुत सारा ग्रुप ऑफ एटम्स बन, ऑक्सीजन भी यूज़ करके ग्रुप ऑफ एटम्स आर यूज्ड एज फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि अल्कोहल है, अल्कोहल, इसका अल्कोहल का क्या रहेगा, OH, विल जस्ट राइट ओवर हियर फर्स्ट अल्कोहल, और इसका जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा, ROH। So here it will become, here it will come what, O and H, और यहाँ पे आएगा R। सो R लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी अल्काइल ग्रुप इधर आ सकता है, जैसे कि मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, एनीथिंग विल कम ओवर हियर। तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी लिख सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे R आता है, R इज़ व्हाट, अल्काइल ग्रुप, और ये हो गया उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और इसका कंडेंस्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं, ऐसा OH, सबको जोड़ के लिखते हैं। नेक्स्ट वन, ऑक्सीजन का नेक्स्ट ग्रुप ऑफ एटम्स क्या है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, और इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CrCHO। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड। सो हाउ इट इज रिटन इन स्ट्रक्चरल फॉर्म, दिस वे, C डबल बॉन्ड O एंड H, और कंडेंस्ड फॉर्म कैसा रहेगा, CHO। नेक्स्ट वन, ऑक्सीजन हेट्रो एटम्स का नेक्स्ट, ऑक्सीजन जो हेट्रो एटम है इसका ग्रुप ऑफ एटम्स नेक्स्ट क्या है, कीटोन्स, कीटोन, और इसका जनरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसा है, C डबल बॉन्ड O, C double bond O, and in the condensed form it will be written as what, CO। next is what, कीटोन के बाद क्या आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा, RCO। नेक्स्ट वन, नाउ देर आर 2 डैश हो गई है, यहाँ पे सिर्फ एक ही डैश था, यहाँ पे 2 डैश है, तो दोनों साइड अल्काइल आएगा, यहाँ पे भी R आएगा और यहाँ पे भी R डैश आएगा। इट कैन बी एनीथिंग, अगर इधर मिथाइल है तो ज़रूरी नहीं कि इधर भी मिथाइल होना चाहिए, इट कैन बी इथाइल, प्रोपाइल, एनीथिंग इट कैन बी। सो देयर विल बी 2 अल्काइल ग्रुप, इसके लिए 2 डैश डाला है इसमें, तो याद रखना ये। और इसका कंडेंस फॉर्म तो मैंने ऑलरेडी लिखा है, अभी कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिटन हैज व्हाट, C डबल बॉन्ड OH, कंडेंस फॉर्म विल बी हाउ, COOH, और इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, RCOOH। नेक्स्ट इज व्हाट, ईथर, ईथर इज व्हाट, ओनली 1 ऑक्सीजन इज देयर, और इसका कंडेंस फॉर्म भी ऐसे ही है, यहाँ पे भी 2 डैश आता है, यहाँ भी 2 अल्काइल ग्रुप आएगा, यहाँ पे भी एक अल्काइल ग्रुप आएगा, यहाँ पे भी एक अल्काइल ग्रुप आएगा। नेक्स्ट इज व्हाट, एस्टर, एस्टर क्या है, C डबल बॉन्ड O, and condensed form is what, COO, and what will be the general formula of this, ROR।
यहाँ पे भी R आएगा, मगर यहाँ पे R डैश, मतलब दोनों भी अलग अलग एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। नेक्स्ट एस्टर का जनरल फॉर्मूला क्या है? RCOO। दिस इज अ जनरल फॉर्म। हियर ऑल्सो देयर आर, यहाँ पे और एक आएगा। हियर ऑल्सो यू हैव टू पुट अ डैश ओवर हियर। नेक्स्ट इज व्हाट? नाइट्रोजन, हेटेरो एटम नाइट्रोजन, और इसको क्या बोलते हैं? अमाइंस। दिस इज जनरल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज व्हाट? NHH and 1 dash. General formula is what? RNH2. Your condensed form will be what? NH2. I'll repeat once more. पहला हेट्रो एटम्स क्या? हैलोजन, या तो क्लोरीन या तो ब्रोमीन नहीं तो आयोडीन। उसका नेम क्या होता है? हैलो, यानी क्लोरो ब्रोमो आयोडो। मैंने इधर बताया था ब्रोमो मीथेन बोलता है इसको IUPAC में, मगर कॉमन नेम इसका क्या है? मिथाइल ब्रोमाइड। इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? RX। व्हाट इज R ओवर हियर? एल्काइल। एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है, तो एल्काइल में एक हाइड्रोजन एटम कम हो जाता है तो इट बिकम CnH2n+1। जैसे कि मीथेन, जब भी मीथेन का फॉर्मूला क्या है? 4, मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है? CH4। जब उसका एक हाइड्रोजन कम हो जाता है तो इट बिकम CH3 विच इज़ नॉट नोन एज मीथेन बट इट विल बी नोन एज मिथाइल। और इसमें जब Br डालता है तो इट विल बिकम मिथाइल ब्रोमाइड। दिस इज़ अ कॉमन नेम, और IUPAC नेम क्या है? ब्रोमो मीथेन। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट? अल्कोहल। इसका हेटेरो एटम क्या है? ऑक्सीजन। तो ग्रुप ऑफ एटम्स रहता है इसमें जिसमें एक हेटेरो एटम है, वो है क्या? ऑक्सीजन। अल्कोहल, अल्कोहल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है? O-H, that is condensed form is -OH, where general formula is ROH. Aldehyde is what? C double bond O-H, and condensed form is what? CHO. Ketone का क्या है? C, both the side dash will come and double bond O, and the condensed form is what? CO dash on both the side. Carboxylic acid is what? C double bond OOH, and condensed form is what? COOH, सिर्फ एक ही डैश है, यानी अल्काइल ग्रुप यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट ईथर क्या है? -O-, कंडेंस फॉर्म भी -O- है, और दोनों डैश का मतलब क्या है? यहाँ पे भी अल्काइल आएगा और यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप आएगा। एस्टर क्या है? COO, दैट इज -C double bond O-O-। Here also one alkyl group will come, here also one alkyl group will come. Condensed form is what? -COO-। Next one is what? Nitrogen, amines। amines का structural formula क्या है? N-NHH over here, and condensed form is what? NH2. So this you have to by heart it in the exam। कुछ भी पूछ सकते हैं, या तो मैचअप फॉर्म में पूछ सकते हैं, या तो 3-4 दिया रहेगा, उसका कुछ ना कुछ एम्प्टी स्पेस रहेगा, यू हैव टू फिल अप। हर एम्प्टी स्पेस को 1-1 मार्क दिया जाता है। नहीं तो को रिलेशन में भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे उन लोग बोलेंगे इफ़ अल्कोहल इज़ OH then what is aldehyde, so you have to write over there -C double bond O-H, नहीं तो फिलअप्स में भी पूछा जा सकता है। सो दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो स्टडी इट बाय हार्ट। बाय हार्ट करो इस टेबल को, बाय हार्ट करने की भी ज़रूरत नहीं, अगर समझ में आ गया है तो ऐसे ही लिख सकता है, बाय हार्ट की ज़रूरत नहीं। कोई भी एम्प्टी स्पेस रहेगा तो लुकिंग एट द डायग्राम ओनली, लुकिंग एट द नेम ओनली, यू शुड कम टू नो वॉट यू आर सपोज टू राइट इन द एम्प्टी बॉक्स। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सीरीज? सीरीज का मतलब क्या है? जैसे एल्केन है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। सो फर्स्ट वन इज व्हाट? CH4, देन कम्स C2H6, देन कम्स C3H8, देन कम्स C4H10। तो जिसका जनरल फॉर्मूला सब सेम है इसको बोलता है सीरीज। दिस इज़ अ सीरीज ऑफ एल्केन। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ होमोलोगस सीरीज? होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या है? जैसे कि मैंने अगर एक हाइड्रोजन हटाया तो उसके जगह में आएगा CH3, और मैंने अल्कोहल डाला OH, सो दिस विल बिकम CH3OH। नेक्स्ट वन विल बिकम C2H5। एक हाइड्रोजन निकल गया, पहले 6 था अभी 5 हो गया, और उसके जगह में क्या आया? OH। नेक्स्ट वन विल बी व्हाट? C3H8। 8 नहीं आएगा, 7 आएगा, और एक हाइड्रोजन के जगह में क्या आया? OH।
नेक्स्ट वन C4H, 10 नहीं आएगा अभी, 9 आएगा OH। सो दिस इज अल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप क्या है इसमें, अल्कोहल का है, और इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, R-OH। सो दिस इज नोन एज द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल। तो ये हो गया अल्कोहल का सीरीज। सो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट लेंथ ऑफ कार्बन चेन। तो इसमें सबका फंक्शनल ग्रुप सेम ही है, सबका फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH, दैट इज ऑफ अल्कोहल, बट डिफरेंट लेंथ ऑफ कार्बन चेन। डिफरेंट लेंथ ऑफ कार्बन चेन का मतलब क्या है, ये हो गया CH3OH, ये हो जाएगा क्या, CH3CH2OH। नेक्स्ट वन विल बिकम व्हाट, CH3CH2CH2OH। next one will become what, CH3CH2CH2, 3 कार्बन हो गया, चौथा वाला CH2OH। तो अगर मैंने इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखा तो इट विल कम लाइक दिस। तो यू कैन सी द लेंथ ऑफ द चेन इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग, सो बट डिफरेंट लेंथ ऑफ कार्बन चेन। तो कार्बन चेन पहले छोटा था, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, तो ऐसे बढ़ते ही जाता है। और द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स आर फॉर्म हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप। अभी मैंने 4 ही बताया, यू कैन स्टिल राइट मोर फर्दर देन दैट, C5, C6, C7 सबका लिख सकता है। तो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप। इसमें सबका फंक्शनल ग्रुप सेम है, दैट इज OH, दैट इज ऑफ अल्कोहल। सो व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, द सीरीज ऑफ कंपाउंड फॉर्म बाय जॉइनिंग द सेम फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे सेम फंक्शनल ग्रुप कौन सा मैंने ऐड किया, अल्कोहल का, दैट इज OH, इन द प्लेस ऑफ अ पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम। मतलब एक हाइड्रोजन एटम निकाल के मैंने अल्कोहल का ये फंक्शनल ग्रुप डाला है। ऑन चेन्स हैविंग सीक्वेंशली इंक्रीजिंग लेंथ इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। सो सीक्वेंशली इंक्रीजिंग लेंथ बोला तो यही है, पहले छोटा था, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा होता जाता है। तो अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो ये पूरा सीरीज को क्या बोलता है, होमोलोगस सीरीज। दिस इज द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल। अगर दूसरा लिया, एल्डिहाइड लिया, तो इट बिकम्स होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्डिहाइड। कीटोन लिया तो इट विल बिकम होमोलोगस सीरीज ऑफ कीटोन। कार्बोक्सिलिक एसिड लिया तो इट विल बिकम होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड सो ऑन। Now though the length of the carbon chain is different, their chemical properties are very much similar due to the presence of the same functional group. तो though the length of the carbon chain is different, तो length अलग है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, और भी बड़े बड़े होते जाएंगे, मगर उनका chemical properties similar रहता है। क्यों सिमिलर रहता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप। तो सबका फंक्शनल ग्रुप सेम है इधर, तो दैट इज़ वाई दे हैव समवॉट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। और ये क्या है, मिथाइल अल्कोहल है। तो इफ़ आई से मिथाइल अल्कोहल अंडरगोज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मतलब मिथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, then ethyl alcohol will also undergo oxidation reaction, propyl alcohol also will undergo oxidation reaction, butyl alcohol will also undergo oxidation reaction। तो उसका मतलब होता है same somewhat similar chemical properties। Next we will be studying about the characteristics of the homologous series। Now characteristics of homologous series, the first characteristic क्या है, in an homologous series while going on an increasing order of the length of the carbon chain, one methylene unit goes on increasing। methylene unit उसका मतलब क्या है, CH2, it goes on increasing। let us consider the homologous series of alkane। तो पहला homologous series of alkane में क्या आता है, मीथेन, फिर इथेन, फिर प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, एंड सो ऑन। we'll take the first 4। मीथेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, CH4। नेक्स्ट वाला का फॉर्मूला क्या है, C2H6। अभी इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो जैसा कार्बन लेंथ ऑफ द कार्बन चेन अभी बढ़ गया, पहले 1 था अभी 2 हो गया, तो कितना कार्बन एटम बढ़ा इन दोनों को, इसमें सिर्फ 1 था, इसमें 2 था, तो कितना कार्बन एटम बढ़ा, सिर्फ 1 कार्बन एटम बढ़ा। उसी तरह हाइड्रोजन एटम कितना बढ़ा, इसमें 4 था, इसमें 6 था, तो 2 हाइड्रोजन एटम हैज़ बीन इंक्रीज। तो जैसे जैसे कार्बन चेन का लेंथ बढ़ता है तो मिथिलीन ग्रुप जो मिथिलीन यूनिट जो है वो भी बढ़ता जाता है। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट वन,
इथेन और प्रोपेन के बीच में। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या है, C3H8। अभी इन दोनों को कंपेयर करो, इसमें 2 कार्बन एटम है, इसमें 3 कार्बन एटम है, तो कितना कार्बन एटम बढ़ा, 1 कार्बन एटम। और हाइड्रोजन इसमें 6 है और इसमें 8 है, तो कितना हाइड्रोजन एटम बढ़ा, 2 हाइड्रोजन एटम। सो हैज़ द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो क्या इंक्रीज होता है, 1 मीथिलीन यूनिट गोज ऑन इंक्रीजिंग। सो दिस इज नोन एज द मीथिलीन यूनिट। Now if I take the next two, that is propane and butane। अगर मैंने प्रोपेन और ब्यूटेन लिया तो ये हो गया C4H10। तो इन दोनों के बीच में अगेन इसमें 3 कार्बन एटम है, इसमें 4 कार्बन एटम है, तो लेंथ ऑफ द कार्बन चेन इंक्रीज हो रहा है। तो कितना कार्बन इंक्रीज हुआ, सिर्फ 1 कार्बन। और कितना हाइड्रोजन इंक्रीज हो गया, ये 8 है और ये 10 है। 10 - 8 कितना है, 2। सो 2 हाइड्रोजन एटम। सो CH2 यूनिट बढ़ते जाता है जैसे जैसे लेंथ ऑफ द कार्बन चेन बढ़ता जाता है। नाउ लेट अस टेक होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन। अगर एल्कीन लेंगे तो भी उसमें भी मिथिलीन ग्रुप जो रहता है, एक एक मिथिलीन ग्रुप गोज ऑन इंक्रीजिंग, हैज़ द कार्बन चेन गोज ऑन इंक्रीजिंग। अभी एल्कीन में मीथीन नहीं होता है क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए एटलीस्ट 2 कार्बन एटम की ज़रूरत है। तो डबल बॉन्ड के लिए 2 कार्बन एटम की ज़रूरत है, तो मीथेन में तो 1 ही कार्बन एटम है, इसके लिए मीथीन करके कोई भी कंपाउंड एल्कीन में नहीं रहता है। तो फर्स्ट वन इज इथीन, सेकेंड वन इज प्रोपीन, थर्ड वन इज ब्यूटीन। If you want, you can take the fourth one, that is pentene. Now what's the structural formula of ethene? Ethene का formula क्या है, molecular formula C2H4। और इसका क्या है, प्रोपीन का C3H6। और नेक्स्ट ब्यूटीन का C4H8 और पेंटीन का है C5H10। ना कंपेयर दिस, इसमें 2 कार्बन एटम है, इसमें 3 कार्बन एटम है, तो कितना कार्बन एटम बढ़ा, 1। उसी तरह इसमें 4 हाइड्रोजन एटम है और इसमें 6 हाइड्रोजन एटम है, तो कितना हाइड्रोजन एटम बढ़ा, 2 हाइड्रोजन एटम। तो जैसे जैसे कार्बन चेन गोज ऑन इंक्रीजिंग, द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन गोज ऑन इंक्रीजिंग, तो कितना उसका जो यूनिट बढ़ता है, 1 मिथिलीन यूनिट बढ़ते जाता है। इफ़ आई टेक द नेक्स्ट वन, दैट इज दिस प्रोपीन एंड ब्यूटीन। Here also there are 3 कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम, तो कितना बड़ा, सिर्फ 1 कार्बन एटम। इसमें 6 हाइड्रोजन एटम है, इसमें 8 हाइड्रोजन एटम है। 8 - 6 is how much, 2। CH2 यूनिट बढ़ते जाता है। ना इफ आई टेक ब्यूटीन एंड पेंटीन, so here the carbon number of carbon atom is 4, here the number of carbon atom is 5, so how many carbon atom is more in pentene, 1 carbon atom, so C। और उसी तरह हाइड्रोजन एटम्स कंपेयर करेगा तो 10 - 8 is how much, 2। तो इसमें भी methylene unit, that is CH2 unit, goes on increasing. So as the length of the chain of the carbon chain goes on increasing, length of the carbon chain goes on increasing, then the CH2 unit, that is a methylene unit, also goes on increasing. Now let us take the function alcohol. If you take alcohol also, you'll get the same thing. So first one is what, CH3OH. This can be written as CH4O. सब हाइड्रोजन एटम को काउंट करो तो 3 + 1 4 हो जाता है, और 1 ऑक्सीजन और 1 कार्बन। उसी तरह सेकेंड वन इज व्हाट, दिस इज व्हाट, मिथेनॉल। सो द फर्स्ट वन इज व्हाट, मिथेनॉल। सेकेंड वन, इथेनॉल, that is C2H5OH। दिस कैन भी, जब सब हाइड्रोजन एटम को साथ में लेंगे तो कैसे लिखते हैं, C2H5
H6O. Same way propanol, that is C3H7OH. When you take all the hydrogen, सब हाइड्रोजन आइटम को जोड़ के लिखेंगे तो क्या मिलेगा, C3 और ये हाइड्रोजन मिलके 8 होता है, तो C3H8O. Now if you compare between these two, जैसे जैसे लेंथ ऑफ द कार्बन चेन गोज ऑन इंक्रीजिंग, तो अभी कार्बन एक था, इसमें मिथेनॉल में एक है और इथेनॉल में 2 है, तो कितना कार्बन एटम बढ़ा, सिर्फ एक कार्बन एटम बढ़ा. उसी तरह हाइड्रोजन एटम इसमें 4 है और इसमें 6 है, तो कितना हाइड्रोजन एटम बढ़ा, 2 हाइड्रोजन एटम बढ़ा. ऑक्सीजन तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन तो सेम ही है, इसमें कुछ ऑक्सीजन एटम्स इंक्रीज नहीं हुआ, वो सेम ही रहता है. तो कितना यूनिट बढ़ता है, जैसे जैसे लेंथ ऑफ द कार्बन चेन इंक्रीज होता है, CH2 यूनिट दैट इज मीथिलीन यूनिट बढ़ते जाता है. नाउ वी विल टेक द सेकेंड एंड द थर्ड वन. तो इसमें भी कार्बन एटम्स कितना इंक्रीज हुआ, इसमें 2 था, इसमें 3 था, अभी सिर्फ एक कार्बन एटम बढ़ गया. अभी इसमें 6 है हाइड्रोजन एटम और इसमें हाइड्रोजन एटम कितना है, 8 है. तो हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम इट हैज़ बीन इंक्रीज, दैट इज 8 - 6 2. So has the length of the chain goes on increase. कोई भी होमोलोगस सीरीज हो, अल्कोहल हो या अल्केन हो या अल्कीन हो, जैसे जैसे कार्बन चेन का जो लेंथ इंक्रीज होता जाता है तो उसका मीथिलीन यूनिट ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग. सो दिस इज नोन एज द मीथिलीन यूनिट. So this is the first characteristic. So what is the first characteristic in an homologous series? कोई भी homologous series लो, alkane, alkene, alcohol, ketone, aldehyde, कुछ भी लो, तो while going on and increasing order of the length of the carbon chain, जैसे जैसे उसका carbon chain का length बढ़ते जाता है तो एक methylene unit goes on increasing. So one methylene unit goes on increasing, मतलब एक methylene unit बढ़ते जाता है जैसे जैसे length of carbon chain बढ़ते जाता है. Use your brain power which is given on page number 119. तो पेज नंबर 119 में use your brain power दिया है और ये क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड है. उसका आंसर्स, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, बाय हाउ मेनी CH2 मीथिलीन यूनिट्स डू द फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट 2 मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ alkanes, that is methane CH4 and ethane C2H6 differ. Similarly, by how many CH2 units do the neighboring members ethane C2H6 and propane C3H8 differ from each other? So if you compare मीथेन CH4 एंड ethane C2H6 दोनों को कंपेयर करेगा तो कार्बन एटम कितना बड़ा है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो एक कार्बन एटम बड़ा. उसी तरह हाइड्रोजन इसमें 4 है, इसमें 6 है, तो कितना हाइड्रोजन एटम्स बढ़ा, 2. ये मीथेन और इथेन के बीच में. सिमिलरली इथेन और प्रोपेन में भी कंपेयर करेगा तो इथेन का C2H6 है और प्रोपेन का C3H8 है, तो कितना कार्बन एटम्स बढ़ा, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो एक कार्बन एटम बढ़ा. इसमें हाइड्रोजन एटम 6 है और इसमें हाइड्रोजन एटम 8 है, तो कितना हाइड्रोजन एटम बढ़ा, 2 हाइड्रोजन एटम बढ़ा. तो आंसर क्या रहेगा, 1 मीथिलीन यूनिट से बड़ा या कम हुआ. बाय हाउ मेनी, तो हाउ विल यू राइट द आंसर, homologous series of alkanes methane and ethane, that is methane CH4 and ethane C2H6 differ by 1 methylene, that is 1 CH2 the methylene unit. उसी तरह नेक्स्ट में similarly the neighboring members ethane C2H6 and propane C3H8 differ from each other by 1 CH2 that is methylene unit. तो क्वेश्चन में से आंसर लिखना है. आंसर सिर्फ इतना है 1 CH2 methylene unit, बाकी सब क्वेश्चन से ही ऐड करके लिखना है. सेकेंड क्वेश्चन, बाय हाउ मेनी methylene units आर एक्स्ट्रा इन द फॉर्मूला ऑफ 4th मेंबर than the 3rd member of the homologous series of alcohol. तो थर्ड alcohol कौन सा है, थर्ड मेंबर प्रोपेनॉल, दैट इज C3H7OH. OH अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, तो इसमें हाइड्रोजन एटम कितना है, 7 और 1 मिला के 8, सो C3H8O. और ब्यूटेनॉल में
C4H9OH है, तो इसमें हाइड्रोजन एटम्स कितना है 9 + 1 10, सो C4H10O। सिर्फ मैंने ब्रैकेट में हाइड्रोजन एटम्स को जोड़ के लिखा है। सो व्हेन यू कंपेयर दिस, इसमें 3 है, इसमें 4 कार्बन एटम है, तो कितना कार्बन एटम बढ़ा 1। उसी तरह हाइड्रोजन एटम इसमें 8 है और इसमें हाइड्रोजन एटम्स कितना है 10, तो कितना हाइड्रोजन एटम्स बढ़ा 2। सो 1 that is CH2 methylene unit. So what will be the answer? इसका आंसर क्या रहेगा? 1 methylene unit is extra in the formula of the 4th member than the 3rd member of the homologous series of alcohol. तो 3rd और 4th में कंपेयर करेगा तो कितना methylene unit एक्स्ट्रा है? सिर्फ 1 methylene unit उसमें एक्स्ट्रा है। नेक्स्ट वन, हाउ मैनी methylene units are less in the formula of the 2nd member than the 3rd member of the homologous series of alkenes. Alkenes का 2nd member क्या है? C2H4 और that is ethene, and 3rd member क्या है? C3H6 that is propene. तो इन दोनों में कितना यूनिट्स मिथिलीन यूनिट्स कम है? तो मिथिलीन यूनिट्स कम या ज़्यादा? आंसर वही रहता है, that is 1 CH2 unit or methylene unit. So how will you write down? 1 methylene unit is less in the formula of the 2nd members than the 3rd member of the homologous series of alkene. तो कोई भी क्वेश्चन पूछेगा ये कितना ज़्यादा है या कितना कम है, आंसर वही रहता है 1 CH2 methylene unit. Now second characteristic of homologous series is what? In an homologous series, while going on an increasing order of the length of the carbon chain, there is a rise in the molecular mass of the member by 14 dalton. तो होमोलोगस सीरीज़ में, कोई भी होमोलोगस सीरीज़ में जैसे जैसे कार्बन चेन का लेंथ बढ़ते ही जाता है तो उसका मॉलिकुलर मास कितना बढ़ता है? 14 डेल्टॉन। फॉर एग्जांपल होमोलोगस सीरीज़ ऑफ एल्केन। अभी मॉलिकुलर मास ढूंढने के लिए एटॉमिक मास पता रहना चाहिए। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12। हाइड्रोजन का कितना है? 1। तो अगर मैंने मीथेन का मॉलिकुलर मास ढूंढा तो मीथेन का फॉर्मूला क्या है? CH4। C कितना है? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 प्लस एक ही कार्बन एटम है, और हाइड्रोजन कितना है? एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, और कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 4 टाइम्स इंटू 4। सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 12 प्लस 4। सो मॉलिकुलर मास ऑफ मीथेन, molecular mass of methane is how much? 12 plus 4, that is equal to 16 dalton. तो इसका हो गया 16 डेल्टॉन। इथेन का कितना है? 12 इंटू 2, 2 कार्बन एटम है, सो 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6, 1 इंटू 6, जैसा पहले किया था वैसे ही करना है, 1 इंटू 6, सो दैट इज इक्वल टू 12 2 इज हाउ मच? 24, एंड 1 इंटू 6 इज हाउ मच? प्लस 6. So molecular mass is equal to how much? 24 plus 6 is equal to how much? 30 dalton. उसी तरह प्रोपेन का, नॉट प्रोपेन का कितना कार्बन एटम्स है? 3. सो 3 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन कितना है? 8, तो 1 इंटू 8, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 3 12 is how much? 36 plus 1 into 8 is 8. So molecular mass of propane is equal to how much? 44 dalton. Now if you compare this both 16 dalton and 30 dalton, इन दोनों को compare करेगा तो 30 minus 16 if you find out it is how much? 14 dalton. तो दोनों का डिफरेंस कितना है मॉलिकुलर मास इथेन और मीथेन के बीच में? इफ़ यू माइनस 16 डेल्टॉन एंड 30 डेल्टॉन यू विल गेट व्हाट? 14 डेल्टॉन. 14 डेल्टॉन. सो नाउ इफ़ यू टेक 30, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करेगा इथेन और प्रोपेन का. इथेन
and propane. Now subtract 44 minus 30. Again you will get what? 14 Dalton. So the difference between any two, if when you go on increasing the length of the carbon chain, the difference between the two of them is how much? Molecular mass. Difference between the molecular mass of the first and the second is how much? 14 Dalton. उसी तरह second and third का difference of molecular mass is how much? 14 Dalton. तो हर एक दोनों जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ता जाएगा तो मॉलिक्यूलर मास कितना बढ़ता जाता है? 14 यूनिट. यानी पहला वाला 16 यूनिट नहीं, Dalton 16 Dalton था, तो नेक्स्ट वाला उसमें 14 ऐड करेगा तो you'll get 30 Dalton. उसी तरह थर्ड वाले में प्रोपॉन में अगर 30 Dalton में 14 ऐड करेगा तो you'll get 44 Dalton. You take the homologous series of alkene, same thing you'll get. यहाँ पे भी कार्बन और हाइड्रोजन ही है, so you'll get 2 into 12 plus 1 into 4. So that is equal to how much? 24 plus 4. When you add all this, you'll get what? Molecular mass is equal to how much? 24 plus 4 is how much? 28 Dalton. Now next, propene and butene. Here it is how much? 3 into 12 plus 1 into 6. So that is equal to how much? 3 12s is how much? 36 plus 6. So molecular mass will be equal to how much? What is the molecular mass? 42 Dalton. Next one, butene, 4 into 12. So 12 into 4 plus 1 into 8, that is equal to 48 plus 8. So what is the molecular mass? Molecular mass is equal to how much? 56 Dalton. So the molecular mass of butene is 56 Dalton. Now compare this इन दोनों का, जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ता जाता है तो फर्स्ट और सेकेंड के डिफरेंस मॉलिक्यूलर मास में कितना डिफरेंस है? 42 minus 28 you will get 14 Dalton. उसी तरह सेकेंड और थर्ड का डिफरेंस कितना है मॉलिक्यूलर मास में? 42 और 56 में कितना डिफरेंस है? 56 minus 42 Dalton is equal to how much? 14 Dalton. So even in the homologous series of alkene, the difference between the first and second is how much? 14 Dalton. यानी जैसे सेकेंड वाला जो फर्स्ट वाले से कितना ज़्यादा है उसका मॉलिक्यूलर मास? 14 Dalton. उसी तरह थर्ड वाला जो सेकेंड वाले से कितना ज़्यादा है उसका मॉलिक्यूलर मास? 14 Dalton. उसी तरह homologous series of alcohol, atomic mass of carbon is 12, hydrogen is 1 और ऑक्सीजन is 16. अल्कोहल में ऑक्सीजन भी आता है, so you have to take that also. So C is how much? 12 प्लस हाइड्रोजन कितना है? 3 plus 1 4 है तो 1 into 4 और ऑक्सीजन सिर्फ एक ही है तो प्लस 16. So that is equal to how much? 12 plus 4 plus 16. So molecular mass of methanol is how much? 32 Dalton. Now next, ethanol, there are 2 carbon atoms, so 12 into 2 plus hydrogen atom is how much? 5 plus 1 6 is there, so 1 into 6 और ऑक्सीजन एक ही है तो 16. So that is equal to 24 plus 6 plus 16. So molecular mass will be equal to how much? If you add all this, 24 plus 6 plus 16 is equal to how much? 46 Dalton. उसी तरह प्रोपेनॉल में 3 कार्बन एटम है, सो 12 into 3 प्लस हाइड्रोजन एटम कितना है? 7 plus 1 8, सो 1 into 8 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16. सो दैट इज इक्वल टू, सो मॉलिक्यूलर मास विल बी इक्वल टू हाउ मच? 12 into 3 is how much? 36 plus 1 into 8 is 8 plus 16. When you add all this you get 60 Dalton. Now you compare the first and the second one. दोनों का डिफरेंस कितना आता है? 14 Dalton. This 46 minus 32 Dalton is equal to how much? 14 Dalton. 14 Dalton. उसी तरह सेकेंड और थर्ड का डिफरेंस कितना है मॉलिक्यूलर मास में? दैट इज 60 Dalton minus 46 Dalton is equal to how much? 14 Dalton. तो जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ता जाता है तो मॉलिक्यूलर मास कितना बढ़ता जाता है? 14 Dalton. तो सेकेंड वाला फर्स्ट से कितना मॉलिक्यूलर मास उसका ज़्यादा है?
14 डेल्टन। उसी तरह थर्ड सेकेंड वाले से कितना ज़्यादा है उसका मॉलिक्यूलर मास 14 डेल्टन। तो दैट इज़ व्हाट इज़ गिवन ओवर हियर इन एन होमोलोगस सीरीज व्हाइल गोइंग ऑन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन। तो जैसे जैसा लेंथ ऑफ द कार्बन चेन बढ़ता जाता है तो उसका मॉलिक्यूलर मास कितना बढ़ेगा 14 डेल्टन। सो दिस इज द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द होमोलोगस सीरीज। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या था, इन एन जैसे जैसे कार्बन चेन का लेंथ बढ़ता जाता है तो एक one methylene unit goes on increasing. Now third characteristic of homologous series. Now this table I have taken from page number 119. 119 में टेबल में दिया है नेम ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स दिया है और लिया है मैंने, और बॉइलिंग पॉइंट जो लास्ट कॉलम में दिया है वही खाली लिखा है. यू डोंट हैव टू बाय हार्ट दिस बॉइलिंग पॉइंट, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक. द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, दिस बॉइलिंग पॉइंट आई हैव रिटन ओवर हियर, इट इज़ गिवन इन द टेबल. तो बॉइलिंग पॉइंट पढ़ने की ज़रूरत, बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं, टेबल देख के ये प्रॉपर्टी समझ में आ जाता है. जैसे कि होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स अगर देखेंगे तो मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट है -162 डिग्री सेल्सियस, ईथेन का बॉइलिंग पॉइंट -88.5 डिग्री सेल्सियस है जो मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट से भी ज़्यादा है. प्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट -42 डिग्री सेल्सियस है जो ईथेन से भी ज़्यादा है, और ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस जो प्रोपेन से भी ज़्यादा है. जब नेगेटिव रहता है तो बड़ा नंबर छोटा रहता है और छोटा नंबर बड़ा रहता है, तो वो याद रखना. तो जैसे जैसे लेंथ ऑफ द कार्बन चेन गोज ऑन इंक्रीजिंग, द बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग. सेम इज़ द केस ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन. अगर होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन्स देखेंगे तो उसमें भी ऐसे ही है. ईथीन का बॉइलिंग पॉइंट -102 डिग्री सेल्सियस है, प्रोपीन का बॉइलिंग पॉइंट -48 डिग्री सेल्सियस है जो ईथीन से भी ज़्यादा है. ब्यूटीन का बॉइलिंग पॉइंट -6.5 डिग्री सेल्सियस है जो प्रोपीन से भी ज़्यादा है, और पेंटीन का बॉइलिंग पॉइंट 30 डिग्री सेल्सियस है जो ब्यूटीन से भी ज़्यादा है. सो हैज़ द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन गोज ऑन इंक्रीजिंग, द बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग. नेक्स्ट, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल. मिथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 63 डिग्री सेल्सियस है, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस है जो मिथेनॉल से भी ज़्यादा है. प्रोपेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 97 डिग्री सेल्सियस है जो इथेनॉल से भी ज़्यादा है, और ब्यूटेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 118 डिग्री सेल्सियस है जो प्रोपेनॉल से भी ज़्यादा है. सो इन दिस ऑल्सो व्हेन द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन गोज ऑन इंक्रीजिंग, द बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग. बॉइलिंग पॉइंट जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टी है. तो बॉइलिंग पॉइंट से हमें क्या पता चलता है कि जैसे जैसे लेंथ ऑफ कार्बन चेन बढ़ता जाता है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बढ़ते ही जाता है. तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक वही है, वाइल गोइंग इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द लेंथ ऑफ कार्बन चेन. जैसे जैसे लेंथ ऑफ कार्बन चेन बढ़ता जाता है, gradation is observed in the physical property. What gradation is seen? That it goes on increasing. For example, boiling point जो है वो बढ़ते ही जाता है जैसे जैसे लेंथ ऑफ कार्बन चेन बढ़ता जाता है. Fourth characteristic of homologous series is what? Chemical properties of members of homologous series show similarity. तो जो केमिकल, अगर एक होमोलोगस सीरीज में देखेगा तो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ एकदम सिमिलर रहेगा एक दूसरे से. जैसे कि होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स में क्या है, व्हाट ऑल इज देयर इन एल्केन? मीथेन, इथेन और प्रोपेन, और इसमें सब कार्बन और हाइड्रोजन ही है. होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल देखेगा तो सब में कार्बन और हाइड्रोजन है और सेम फंक्शनल ग्रुप OH है. तो इसका भी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो एक दूसरे से सिमिलर रहेगा. उसी तरह एल्काइंस का भी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो एक दूसरे के साथ सिमिलर रहेगा. इफ़ यू टेक होमोलोगस सीरीज ऑफ अमाइंस, उसमें भी सब में कार्बन और हाइड्रोजन है और सेम फंक्शनल ग्रुप अमाइंस है. सो दे विल ऑल हैव सेम और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स लिया और कंबक्शन रिएक्शन देखा तो मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कंबक्शन रिएक्शन होता है. कंबक्शन का मतलब क्या? हीट एनर्जी फॉर्म होता है, एंड दे एमिट हीट एंड लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज फॉर्म. सेम वे अगर मैंने इथेन लिया, इथेन ऑल्सो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अंडरगोज कंबक्शन रिएक्शन to emit heat and light and form carbon dioxide and water. So since if you see the chemical properties in the same homologous series, the chemical properties will be very similar to each other, because here they are having same number of carbon atoms, they are having same
same atoms, that is carbon and hydrogen. Here also they are having carbon and hydrogen and having the same functional group OH. और इसमें amines में homologous series में भी carbon और hydrogen है और same functional group amines है. इसके लिए homologous series में the properties, chemical properties हमेशा same रहेगा और they will be similar to each other. Now the fifth characteristic of homologous series is what all the members of the homologous series can be represented by the same general molecular formula. Now what is the meaning of this? We have studied this before also. Homologous series of alkanes का general formula क्या है? तो हर एक fifth characteristic क्या बताता है कि all the members जो भी homologous series है उनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है सेम जनरल फार्मूला से. जैसे कि एल्केन्स है, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन, इसका जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n+2. होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन्स का जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n. एंड व्हाट इज द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइंस का जनरल फार्मूला? CnH2n-2. And what is the homologous series of alcohol का general formula? ROH, where R is known as alkyl group. Now for example the first one, पहला वाला मीथेन है. First one is what? मीथेन. मीथेन में कितना कार्बन आटम है? सिर्फ एक ही है. So C1H2 into 1 plus 2. So what you'll get? C1 we don't write. So CH 2 ones are 2 plus 2 will become what? 4. तो ये हो गया first. So by using this general formula we can get the molecular formula of methane. उसी तरह ethane का क्या रहेगा? Ethane has got 2 carbon atoms, so C2H2 into 2, that is 2n. 2 into 2 plus 2. So what it will become? C2H, 2 2s are 4 plus 2 is how much? 6. So this is the molecular formula of ethane. उसी तरह अगर मैं प्रोपेन का ढूंढूंगी तो प्रोपेन में कितना कार्बन एटम्स है? 3. C3H2 into 3 plus 2. So what is the molecular formula of propane? C3H, 2 3s are 6 plus 2 is how much? 8. So this way by using the general formula, मतलब मीथेन, ईथेन, प्रोपेन को same general formula CnH2n+2 है and we can find out the structural formula of each one of them by using this general formula. तो ये general formula use करके सबका structural formula ढूंढ सकते हैं. तो यानी ये homologous series of alkane है, उसका common general formula है क्या है? CnH2n+2. उसी तरह alkenes का क्या है? Now first one is what? ethene. I have told before also डबल बॉन्ड 2 कार्बन एटम के बीच में रहता है. मीथेन में सिर्फ एक ही कार्बन एटम है, इसके लिए डबल बॉन्ड नहीं फॉर्म होता. तो फर्स्ट कंपाउंड ऑफ एल्कीन इज व्हाट? ईथीन. ईथीन में कितना कार्बन एटम्स है? 2. H2 into n, that is 2 into 2. So what you'll get? C2H4. तो ईथीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C2H4. उसी तरह सेकेंड वन प्रोपीन. प्रोपीन में कितना कार्बन एटम्स है? 3. सो C3H3 into 2 into 3. So what is the molecular formula, structural formula of propene? C3H6. So this way you can find out the molecular formula or structural formula by using this general formula of alkenes. That is what general molecular formula of alkene is what? CnH2n. तो ये formula use करके you can get all the structural formula of alkene. Similarly alkynes में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो 2 कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसके लिए मिथाइन करके कंपाउंड नहीं रहता है alkynes में. फर्स्ट वन इज व्हाट? इथाइन. इथाइन में कितना कार्बन एटम्स है? 2. सो व्हेन यू यूज दिस मॉलिक्यूलर जनरल फॉर्मूला व्हाट यू विल गेट? C2H2 into 2 minus 2, that is C2H. 2 into 2 is what? 4. 4 minus 2 is how much? C2H2. तो इथाइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है? C2H2. उसी तरह प्रोपाइन का PROPYNE, इसमें 3 कार्बन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम्स कितना रहेगा? 2 into 3 minus 2. So you'll get what? C3H, 2 3s are 6.
6 minus 2 is how much? 4. So this way, by using the general molecular formula, you can find out the structural formula of all the carbon compounds of alkynes. Now next one, homologous series of alcohol. अभी इसमें first one is what? Methyl alcohol, or it is also known as methanol. Now what is R over here? R is a alkyl group. जैसा कि मीथेन का मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? CH4. इसमें एक हाइड्रोजन निकल के उसके जगह में OH लगाते हैं तो इट विल बिकम CH4 इज़ अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मीथेन. उसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाता है और उसके जगह में OH is replaced. It is replaced by OH. Now when one hydrogen atom is removed, it is known as what? Methane नहीं बोलते, उसको methyl बोलते हैं. तो R stands for what? Alkyl. जब एक हाइड्रोजन एटम निकल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? Alkyl. So this will be methyl alcohol. Second one will be what? Ethyl alcohol. Now ethane is what? C2H6. C2H6. इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो ये हो गया इथेन, हो गया इथाइल, और इसके एक हाइड्रोजन के जगह में क्या रिप्लेस हो जाता है? OH ग्रुप, OH फंक्शनल ग्रुप. सो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH. उसी तरह अगर मैं प्रोपाइल अल्कोहल, सो प्रोपेन का क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? C3H8. उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो ये हो जाएगा C3H7 and it is known as what? Propyl, and it is replaced. One hydrogen atom is replaced by OH. So this is known as propyl alcohol. It is also known as methanol, ethanol, propanol. So all the members of the homologous series can be represented by the same general formula. So all this alkanes का general molecular formula same रहता है सबके लिए, और वो क्या है? CnH2n+2. उसी तरह alkenes को भी same general molecular formula है. What is that? CnH2n. उसी तरह alkynes को भी same general molecular formula है, that is CnH2n-2. और अल्कोहल का भी सेम जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है. व्हाट इज दैट? ROH, जहाँ पे R क्या है? अल्काइल. जब ये एक हाइड्रोजन एटम निकल जाता है एल्केन में से, जब एक हाइड्रोजन एटम निकल जाता है देन इट बिकम्स अल्काइल. जैसे कि मीथेन, जब ये एक हाइड्रोजन एटम निकल जाता है तो उसको मिथाइल बोलता है. उसी तरह इथेन में से एक हाइड्रोजन एटम निकल जाता है तो इट बिकम्स इथाइल. So this is how the homologous series of alcohol is formed, and same way the rest of them also are having a common or same general molecular formula. बाकी सब functional group जो है वो homologous series है, उन सबको same molecular general molecular formula रहता है, and with the help of this general molecular formula we can find out the structural formula of each and every carbon compounds. Now whatever characteristic of homologous series I have explained, just we will revise about that. तो जो भी मैंने characteristic अभी explain किया था उसी का revision है ये. So while going from one member to the next in a homologous series, one methylene that is CH2 unit gets added. तो first member से एक homologous series में first member से second member में जाएगा तो एक CH2 unit उसका बढ़ जाएगा, second से third member में जाएगा तो और एक CH2 unit add होते जाता है. उसी तरह मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस बाय 14 डेल्टॉन. तो मैं अगर होमोलोगस सीरीज में वन मेंबर से सेकंड मेंबर में, फर्स्ट मेंबर से सेकंड मेंबर में जाएगा तो उसका मॉलिक्यूलर मास कितना इंक्रीज होगा? 14 डेल्टॉन. उसी तरह सेकंड मेंबर से थर्ड मेंबर में जाएगा तो अगेन द मॉलिक्यूलर मास विल इंक्रीज बाय 14 डेल्टॉन. फिजिकल प्रॉपर्टी शोज वेरिएशन इन वन डायरेक्शन. मैंने बॉइलिंग पॉइंट का एग्जांपल दिया था तो वी हैड सीन जैसे कि वन मेंबर से सेकंड मेंबर, सेकंड से थर्ड जाता है तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होता जाता है. क्यों ऐसा इंक्रीज होता है? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो रहता है वो बढ़ते जाता है. सो फिजिकल प्रॉपर्टी शोज वेरिएशन इन वन डायरेक्शन.
फोर्थ वन इज़ व्हाट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेंबर्स शो सिमिलैरिटी। तो एक पर्टिकुलर होमोलोगस सीरीज लिया, जैसे कि होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल या होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन, सो दे हैव ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज जो पर्टिकुलर सीरीज का जो रहता है वो सेम रहता है, सिमिलर रहता है। सो होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम रहेगा। उसी तरह होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल का अगर मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज देखा तो इट विल बी सिमिलर ओनली। All the members of the homologous series can be represented by the same general molecular formula। तो सबका general molecular formula, एक particular homologous series का जो general molecular formula रहता है वो same ही रहता है। जैसे कि alcohol का general molecular formula is ROH, और alkanes का जो general molecular formula is what, CnH2n+2 and so on। Now what is functional group? The heteroatoms or group of atoms containing heteroatoms are called functional group। जैसे कि Cl, Br, I सब इसको क्या बोलता है, heteroatoms। और ग्रुप्स ऑफ एटम, जैसे कि ये है वो ग्रुप्स ऑफ एटम्स है, इसमें बहुत सारा एटम्स है कंटेनिंग हेट्रो एटम्स। तो इसमें एक हेट्रो एटम है, जैसे कि ऑक्सीजन इज अ हेट्रो एटम इन बोथ ऑफ देम। सो कंटेनिंग हेट्रो एटम्स आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट वन होमोलोगस सीरीज का है, द सीरीज ऑफ कंपाउंड फॉर्म by joining the same functional group in the place of a particular hydrogen atom on the chains having sequentially increasing length is called homologous series। तो मैं कोई भी हाइड्रोजन एटम को हटा दूँ और उसके जगह में कोई भी फंक्शनल ग्रुप डालो तो इट इज़ नोन एज व्हाट, दैट इज़ नोन एज दैट पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप का होमोलोगस सीरीज। और उसका चेन बढ़ता जाएगा, लेंथ ऑफ द कार्बन चेन विल बी गोइंग ऑन इंक्रीजिंग, बट ऑल विल बी हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप विच इज़ रीप्लेस्ड। एक हाइड्रोजन एटम को रीप्लेस करके फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल, इधर इसमें अल्कोहल डाला है तो उसको कहते हैं फंक्शनल। ये हो गया होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल। इसका लेंथ बढ़ते जाता है, पहले CH3 है, अभी CH3 CH2 है, अभी CH3 CH2 CH2 है, मगर सब में सेम फंक्शनल ग्रुप है OH, दैट इज़ अल्कोहल। इसे कहते हैं होमोलोगस सीरीज। दिस इज़ द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल। Now use your brain power which is given on page number 120. Write down the structural formulae of the first four members of the various homologous series formed by making the use of the functional group in the table 9.16. It is given on page number 118. 118 पेज में दिया है सब फंक्शनल ग्रुप, और उसी फंक्शनल ग्रुप का फर्स्ट 4 होमोलोगस सीरीज़ का फर्स्ट 4 मेंबर्स लिखना है। अभी मैंने यहाँ पे 4 बताया, बाकी खुद ट्राई कर लेना। फंक्शनल ग्रुप पहले क्या दिया है, हैलो एक्स, यहाँ पे क्या है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो फर्स्ट वन, एक मीथेन में से एक हाइड्रोजन एटम निकाल के क्लोरीन डाला तो इट बिकेम क्लोरोमीथेन। उसी तरह इथेन में से एक हाइड्रोजन एटम निकाल के क्लोरीन डाला तो इट बिकेम क्लोरोइथेन। एंड दिस इज़ क्लोरोप्रोपेन, इसमें 3 कार्बन एटम है तो क्लोरोप्रोपेन। और ये है क्लोरोब्यूटेन, इसमें 1 2 3 4 कार्बन एटम है। नाउ नेक्स्ट वन फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल। अल्कोहल में मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल के OH डाला तो हो गया मीथेनॉल। मीथेन का ई से एल्केन का जो नाम है मीथेन, उसमें से ई निकाल के उसके जगह में OL डालना है फॉर अल्कोहल। तो मीथेनॉल, CH3 CH2, इसमें 2 कार्बन एटम है तो इथेनॉल, और एक हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय OH। प्रोपेनॉल में 3 कार्बन एटम है एंड 1 हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय OH, तो इट इज़ नोन एज प्रोपेनॉल। उसी तरह ब्यूटेनॉल में 4 कार्बन एटम है, 1 2 3 4, और एक हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय OH, दिस इज नोन एज ब्यूटेनॉल। नाउ नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में भी ऐसे ही है, मीथेन जो एल्केन का जो नेम होता है, मीथेन में से एक ही निकाल के उसके जगह में अभी Al डालना है। सो फर्स्ट वन इज़ व्हाट, HCHO, इसमें 1 कार्बन एटम है सो इट इज़ मीथेनल। इसमें 2 कार्बन एटम है सो इट इज़ नोन एज इथेनल। और इसमें 1 2 3 है तो इसको बोलते हैं प्रोपेनल। इसमें 1 2 3 4 है तो इसको बोलते हैं ब्यूटेनल। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, CHO इज़ द फंक्शनल ग्रुप, सब में CHO है। So here also CHO is there, so this is known as aldehyde. Next one, last one मैं बताती हूँ फंक्शनल ग्रुप ऑफ एमाइंस। फंक्शनल ग्रुप ऑफ एमाइंस में
फर्स्ट वन इज़ व्हाट, इसमें भी ऐसे ही है, मीथेन का ई निकाल के रिमूव दिस ई एंड पुट इन द प्लेस ऑफ ई अमाइंस। तो अमाइंस डालना है ई निकाल के। तो फर्स्ट वन इज़ व्हाट, मीथेन अमाइन। नेक्स्ट वन में 2 कार्बन एटम है, तो इट इज़ नोन एज इथेन अमाइन। नेक्स्ट में 1 2 3 कार्बन एटम है और एक हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय अमाइन ग्रुप, सो इट इज़ नोन एज प्रोपेन अमाइन। इसमें कितना कार्बन एटम है, 1 2 3 4, so it is what, butane amine. Rest you can try this way, first 4 members ही लिखना है, so you can try this way। अलग अलग फंक्शनल ग्रुप का फर्स्ट 4 members लिख के ले लेना। you have to write and study, then only you'll remember all this। ऐसे ही देख के पढ़ेंगे तो याद नहीं रहेगा, तो as you go on writing it becomes more and more easier, so study by writing everything। Now use your brain power का second question on page number 120। General formula of homologous series of alkane is CnH2n plus 2। Write down the molecular formula of the 8th and the 12th member using this। जनरल मॉलिकुलर फार्मूला ऑलरेडी दिया है CnH2n plus 2, तो मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ 8th और 12th मेंबर का क्या रहेगा वही बताना है। सो मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ द 8th मेंबर, यहाँ पे n इज इक्वल टू व्हाट, 8। तो यूजिंग द जनरल फार्मूला वी विल गेट व्हाट, C8H2 into 8 plus 2, so that will become what, C8H, 2 8s are 16 plus 2 is how much, 18। so this is a molecular formula of the 8th member। तो बहुत सिंपल है, फॉर्मूला तो ऑलरेडी जनरल मॉलिकुलर फार्मूला ऑलरेडी दिया है, यू हैव टू यूज़ दिस, और नंबर भी दिया है और इसको सब्सटीट्यूट करके मॉलिकुलर फार्मूला ढूंढना है। उसी तरह 12th का क्या रहेगा, यहाँ पे n इज इक्वल टू व्हाट, 12, सो C12H2 into 12 plus 2, so that will become C12H, 2 12s are 24 plus 2 is equal to how much, 26। so this is a molecular formula of the 12th member।